शांति। प्राण प्यारे बाप दादा की वरदान भूमि, तपस्या भूमि पर विशेष आप बाबा के कर्म योगी, राजयोगी, राज ऋषि बच्चे आए हैं। हम सबको अपना विशेष टाइटल राजयोगी तो याद रहता है, क्योंकि दूसरों को भी कहते रहते हैं राजयोग सीखें। लेकिन बाबा हमें किस रूप से देखते हैं? बच्चे, तुम राज ऋषि बच्चे हो, और राज ऋषि बच्चों में भी विशेष आज तो आप सब बाबा की शिव शक्ति सेना बाबा के घर में पधारे हैं। तो आप सब मीठी प्यारी माताओं का बाबा की शिव शक्ति सेना का बहुत बहुत दिल से, तह दिल से स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन। आप में से बहुत सी माताएं बहनें ऐसी होंगी जो हमेशा ही बाबा के घर में भट्टियों में आते ही रहते हैं। अगर पूछेंगे तो कोई दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार, कोई तो कहेंगे जब भी भट्टी होती है ना हम आते हैं। आते हैं ना? जो पहली बार बाबा के घर में भट्टी में आए हैं वो हाथ उठाओ। भट्टी में जो पहली बार आए हैं। अच्छा, आप सब पहली बार बाबा के घर भट्टी में आए हैं? अच्छा, मैंने तो सोचा कि बहुत कम माताएं हाथ नीचे कर लें। बहुत कम माताएं बहनें होंगी जो कहेंगे हम पहली बार आए हैं। अधिकतर तो ऐसे ही होंगे, पर देखने में आ रहा है कि अधिक नंबर पहली बार भट्टी करने वालों का है। तो भट्टी क्या चीज है? कई बार जब सेवा केंद्रों पर हम सुनते हैं भट्टी है, भट्टी में क्या होगा, सारा दिन क्लासेस होंगी, योग होगा, तो कई बार तो नए नए भाई बहने डर भी जाते हैं। कहते सारा दिन हम तो नहीं बैठ सकते, सारा दिन अरे कैसे सुनेंगे। आप में से भी कईयों ने ऐसा सोचा होगा, अपनी बहनों से पूछा होगा कि बहन जी सारा दिन कैसे बैठेंगे। तो भट्टी का बाबा के घर में अर्थ क्या है? भट्टी माना है कोई भी चीज को तपना या तपाना। आप सभी विशेष यहां भट्टी के लिए आए हैं। दुनियावी रीति में भी आप देखेंगे ईंट का भी बड़ा बड़ा भट्ठा होता है जहां ईंटें पकती हैं। धोबी भी कपड़ा साफ करने के लिए कपड़ों की वो भट्टी लगाते हैं। तो ये भी एक भट्टी है जिसमें स्थूल रूप से हमें कोई नहीं तपाया जाएगा, लेकिन मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से हमें ज्ञान और योग की गहराई में ले जाया जाएगा। ज्ञान और योग की भट्टी में बैठने से हम आत्माओं के मन, बुद्धि, संस्कारों का
शुद्धिकरण होगा। अपने अपने स्थानों पर हम योग भी लगाते हैं, बाबा की मुरली भी सुनते हैं, लेकिन वो सब जब सुनते हैं, करते हैं, तो हमारी बुद्धि अपने अपने कारोबार में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, झमेलों में फंसी हुई रहती है। तो चाहते हुए भी बहुत बार मुख से ऐसा निकलता है, चाहते तो हैं, बाबा जो कहता है वो कर नहीं पाते हैं। तो आज आप सबके मन की आवाज को बाबा ने सुना है और आप सबके लिए ये योग भट्ठी विशेष रखी गई है। लेकिन इस विशेष योग भट्ठी से लाभ कौन ले पाएंगे? क्योंकि आप अपने अपने स्थानों से, अपने अपने घर बार से, बाल बच्चों से तो दूर होकर आ गए ना, आ गए। कोई कोई हो सकता है अपने साथ भी बाल बच्चों को ले आए हों। हाँ, लाए हैं अपने साथ भट्ठी में। वैसे तो भट्ठी में बच्चों को आने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो भी, तो भी आप सोचेंगे हम एकदम दुनियादारी से डिटैच होकर आए हैं। आज बाबा की मुरली में था ना सवेरे, पुरानी दुनिया से मुंह मोड़ लिया, तो अब पुरानी दुनिया को नहीं देखना। तो कम से कम हम जो भट्ठी में आए हैं, आज 30 तारीख है, आज आपका प्रारंभ है और 4 तारीख शाम तक आपकी भट्ठी चलेगी। अपने आप को ऐसा समझें हम इस पुरानी दुनिया से मर चुके हैं। डरते तो नहीं हैं कि कहीं हम मर ना जाएं। स्थूल में मरने की बात नहीं है, यह सूक्ष्म बात है। हम इस पुरानी दुनिया से मर चुके हैं। अब जब मर चुके, अभी मैं आपके सामने हूं, बात कर रही हूं, अगर अभी सचमुच आत्मा निकल जाए, फिर उसके बाद क्या क्या होगा? जो कुछ सोचा है वो मैं कह सकती हूं? नहीं कह सकती हूं। आप बुलाएंगे तो क्या मैं बोल सकती हूं? नहीं बोल सकती। तो हम जीते जी मरे हैं, माना अपना मन बुद्धि एकदम सबसे न्यारा, जिसको बाबा कहते, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करें। अशरीरी भव, अशरीरी भव माना शरीर है ही नहीं, मैं केवल एक आत्मा हूं। एक है हम योग में बैठते हैं, कहते हैं मैं आत्मा यहां हूं। एक है मैं केवल आत्मा हूं, बस इस देह की कोई भी फीलिंग ना रहे। क्योंकि बाल बच्चे, भाई बहन, काम धंधा, जिम्मेवारी कब है? जब ये देह है। अगर देह नहीं तो सबसे दूर। तो एक तो इस भट्ठी में हम सब ये अनुभव करें कि बस मैं अशरीरी आत्मा हूं। अब अशरीरी हूं, देह नहीं है। अब मेरा फोन आएगा तो फोन बात कर सकती हूं, कर सकती हूं। व्हाट्सएप पे मैसेज देख सकती हूं। तो यहां हम प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे। जिनको भी अपने घर में सूचना देनी है, हम पहुंच गए हैं, ठीक हैं, रहने का स्थान ठीक मिला है,
या आप कुछ भूल आए हैं, कोई चाबी छोड़ आए हैं, कोई अभी भी मेहमान आने वाले हैं, क्लास के बाद आज आप 1 घंटे के अंदर अंदर जो डायरेक्शन परिवार वालों को देने हैं वो दे देना। लेकिन उसके बाद अपना जो मोबाइल है, सबके पास होगा ना मोबाइल, तो हाँ, फिर अपना अपना मोबाइल अपने अटैची में, अपनी अलमारी में रख देना। संभाल के रखना, खोना नहीं चाहिए। और अपने परिवार वालों को बताना कि अभी हम 4 दिन एकदम अंतर ध्यान मौन भट्ठी में रहेंगे, आप भी हमें फोन ना करें। क्या ये संभव है? संभव है? जो कहते हैं संभव है तो हाथ उठाओ। सच्चा सच्चा, फिर उठाना, फिर करना नहीं। आज आपको छुट्टी देते हैं, करना। तो इस भट्ठी का अनुभव हम तब कर सकते हैं जब सचमुच 4 दिन के लिए, कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं, बच्चे 7 दिन के लिए योग भट्ठी में बैठो। अब मान लीजिए 7 दिन मैंने सोचा आज से मैं योग भट्ठी में बैठूंगी। अब बैठी, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन बहुत अच्छा बाबा की याद में रहा। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अचानक मुझे कोई बात, बाल बच्चे, भाई बहन याद आ गया, तो बाबा कहते बच्चे फिर से शुरू करो। वो 3 दिन माइनस हो गए। हालांकि कमाई हुई वो जमा है, लेकिन वो जो 7 दिन का अखंड पाठ था, उसमें तो बीच में विघन आ गया ना। तो आपकी तो 7 दिन नहीं, कितने दिन की भट्ठी है? 4 दिन। तो 4 दिन तो हम सबसे डिटैच होकर रह सकते हैं। तो 4 दिन हमें ना किसी को मैसेज भेजना है, ना व्हाट्सएप देखना है, ना फोन करना। फिर जो करेगा, जितना करेगा। एक तो हमें यह काम करना है। दूसरा, हमें भट्ठी में क्या करना है? बेहद का अनुभव करें। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे मैं तेरा बेहद का बाप हूं, बेहद का वर्षा देता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जहां से आए हैं, जिस स्टेट से आए हैं, जिस शहर से आए हैं, हम 2-4 सखी सहेलियां हैं, बस वही आपस में बातें करते रहेंगे, वही आपस में लेन देन करते रहेंगे। हमारे यहां ऐसा होता है, हमारे यहां ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं। तो हमारी बुद्धि कहां गई? स्थूल में। लक्ष्य है अशरीरी भव, और बातें स्थूल की, तो फिर हमें अनुभव होगा। तो भट्ठी का अनुभव करने के लिए क्या करेंगे? भले हम इकट्ठे रहे हुए हैं, लेकिन हम हद की बातों में नहीं जाएंगे। क्या नहीं करेंगे? हद की बातों में नहीं जाएंगे। अपनी बुद्धि को बेहद में ले चलो। क्लास करेंगे, जो सुना उसकी आपस में लेन देन करो, शेयरिंग करो। ये बात बताई है ना, अशरीरीपन की बात कही है ना, कैसे बने अशरीरी? हमारी दादियां सुनाया करती हैं, शुरू शुरू में यज्ञ की जब स्थापना हुई तो ज्ञान की स्पष्टता तो नहीं थी। ज्ञान तो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ, लेकिन शुरू से ही ये आत्मा का अभ्यास, मैं आत्मा हूं, यहां मस्तक के बीच में हूं। तो जब भी समय मिलता था, आपस में 2-2, 3-3 आपस में मिलके बैठ जाते और बस देखें किसकी आंख भी यूं ना झपके,
ऐसा बैठना है, बस मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो आप सब भी आपस में क्लास के बाद इस प्रकार की शेयरिंग करें। वाचा में नहीं आना है ज्यादा। आओ, दो सखियां हैं ना, चाहे आप नहीं भी जानते हैं, आओ 1 सेकंड ये अभ्यास करें, मैं आता। तो ये जो बार बार अपने को स्मृति दिलाएंगे मैं आत्मा हूं, तो स्वतः ही अशरीरी बनते जाएंगे। तो बाबा जो कहते हैं, बच्चे तुम फरिश्ते हो। फरिश्ता कहना तो आसान है ना, फरिश्ते का हम वर्णन भी सब कर लेते हैं। फरिश्ता माना एकदम हल्का, फरिश्ता माना उड़ने वाला, फरिश्ता माना एकदम पवित्र। लेकिन मैं फरिश्ता हूं, वो मुझे अनुभव तो हो मैं फरिश्ता कैसे हूं। ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण वो है जिसको अशरीरीपन का अभ्यास है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं है। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण माना अशरीरी आत्मा। दूसरा, अशरीरी आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ है, मैं कौन हूं? फरिश्ता हूं। क्योंकि फरिश्ता ही फिर देवता बन सकता है। तो जब मैं फरिश्ता हूं, तो स्वतः ही मेरे संस्कार फरिश्तों जैसे बनते जाएंगे। तो हमारी भट्ठी का लक्ष्य, यहां आने का लक्ष्य, अपने आप को आत्मा समझना, योग लगाना, ये तो है ही है। लेकिन 4 दिन के बाद जब हम वापिस जाएं, खुद हमें महसूस हो मेरे अंदर नए संस्कारों की शक्ति आ गई है। कई बार भाई बहन क्या कहते हैं, हमने सोचा तो था क्रोध नहीं करेंगे, मैंने 2-4 महीना 6 महीना क्रोध किया भी नहीं, फिर कोई ऐसी बात हो गई जो क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि संस्कारों में शक्ति नहीं आई। बाबा तो कहता है पर चिंतन ना करो। मैंने आज सवेरे उठकर संकल्प भी किया, बाबा आज तो मैं सारा दिन स्वचिंतन में रहूंगी, बस आपकी महिमा करूंगी, आपके गुण गाऊंगी। लेकिन फिर मेरी कोई जिगरी ऐसी सहेली मिल गई जो अपना कोई, चलो किसी और का तो नहीं, लेकिन अपना ही दुखड़ा रोने लग गई, मेरे घर में ऐसा, मेरा बेटा, मेरी बहू। अब बेटा बहू सबको आप छोड़कर आए हैं, छोड़कर आए हैं ना, या कोई साथ भी ले आया है? जब हम सबको छोड़कर आए हैं, फिर उनकी बातें कर करके अपने आप को दुखी करना, क्या ये राइट है? हम बाबा को कहते हैं, बाबा आप दुख हरता हो, सुख करता हो, लेकिन मुझे अनुभव क्या हो रहा है? कोई कोई तो बाबा के कमरे में बैठ के भी अपने बहू, बेटे, दरानी, जेठानी सब की कहानी बाबा को सुनाते रहते हैं। बाबा ये ठीक हो जाए ना, बाबा ये ठीक हो जाए ना। अच्छा ये तो बताइए, आत्मा को बहू बेटा होता है क्या? हाँ? क्यों? आत्मा शरीर सहित है, तब शरीर के संबंध में बहू, बेटा, देरानी, जेठानी कहेंगे। लेकिन आत्मा निकल गई तो कौन है बेटा, कौन है बहू? एक हमारा पुराना गीत भी है, फिल्मी गीत है, कौन है माता कौन पिता है, तोड़ दे बालक जग से नाता।
सचमुच हमारा इस देह से, देह की दुनिया से कोई भी नाता नहीं है। मेरा नाता एक शिव बाबा से। बाबा के आगे बैठकर ये भी नहीं कहना मेरे बहू बेटे को ठीक कर दो, मेरे पड़ोसी को ठीक कर दो। ठीक किसको करना है? किसको करना है? लग रहा है ना किसको करना है? खुद को करना है। बस बाबा मैं आई हूं ना, मेरे 4 दिन एकदम सफल होने चाहिए। सफल माना, सफल माना संस्कारों को परिवर्तन करने की केवल शक्ति नहीं, लेकिन अच्छे संस्कार, दैवी संस्कार, दिव्य संस्कारों की शक्ति स्वयं में आ ही जाए। एक है परिवर्तन की शक्ति और एक है शक्तिशाली दिव्य शुद्ध संस्कार। दोनों में अंतर है। परिवर्तन की शक्ति माना मैं परिवर्तन चाहती हूं, मैं शांति से रहूं, मैं प्रेम से रहूं, मुझे ये शक्ति चाहिए। और एक है मेरे संस्कार हैं ही शांति पूर्ण, धैर्य पूर्ण, मधुर, मीठे, प्यारे, मेरे ये संस्कार है बस। तो शक्तिशाली दिव्य संस्कार, क्योंकि आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में क्या है? आदि स्वरूप माना सत्युगी स्वरूप, और अनादि माना आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है वो कौन सा है? जब हम कोर्स करते हैं तो बहनें हमें 7 गुण सिखाती हैं ना। आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो 7 गुण हमें बताते हैं। यही मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं। इन संस्कारों को इमर्ज करना। द्वापर युग से देह अभिमान में आकर ये संस्कार हमारे क्या होते गए? थोड़े थोड़े फेड होते गए। इनका रंग जरा कम होता गया। आज था ना बाबा का वरदान, बाबा के संग के रंग में हम फिर से अपने संस्कारों को क्या करते हैं? शक्तिशाली बनाते हैं। तो श्वासों श्वास क्या करेंगे? अपने शुद्ध शक्तिशाली संस्कारों को इमर्ज करेंगे। मेरा बाबा कैसा है? शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। बस वही सारे गुण और शक्तियां मुझ में आ रहे हैं। तो पहली बात हुई अशरीरी बनना, दूसरी बात है बेहद में रहना, तीसरी बात है अपने अंदर अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करना। तब हम कहेंगे हमने योग भट्ठी की। बाकी अपने तपस्वी भाई बहनें हमें क्लासेस कराएंगे तो वो तो हम जज करते रहेंगे। हाँ ये क्लास बहुत अच्छी करवाई, ये बात फलाने ने बहुत अच्छी कही। वो तो ठीक है, वो तो कर रहे हैं, वो तो हमें अच्छी अच्छी क्लासेस कर रहे हैं। मैंने अपनी झोली में क्या भरा? मैंने भी कुछ भरा या मेरी झोली खाली रह गई? वो जो भक्ति में कहते हैं ना कि जब मेरी बारी आई भगवान भाग्य बांट रहा था, और जब मेरी बारी आई तो क्या हुआ? कहते हैं या तो खत्म हो गया या मेरी झोली में ना छेद था।
झोली में छेद था, भगवान ने जो दिया बह गया, या मेरी झोली फटी हुई थी। तो अगर हम केवल महिमा करते रहेंगे, ये क्लास अच्छा था, ये क्लास अच्छा था, वो तो करें, भले करें, लेकिन क्लास में कौन सी बात अच्छी थी और मुझे उसका क्या अभ्यास करना है। भाई बहनें आपको क्लास में अभ्यास करने की विधि भी बताते हैं। विधि को छोटे छोटे नोट्स में आप लिख लो, ये विधि 1 2 3 मुझे ये करना है। इसके लिए आप जितना शांत रहेंगे, बातें नहीं करेंगे आपस में, क्योंकि बातें करने से भी थकान होती है या नहीं होती है। अगर आपको यहां 4 घंटा बिठा दिया जाए, कोई भी काम ना भी करवाया जाए, आप बैठे बैठे भी थक जाएंगे। कहेंगे काम तो नहीं था भाई, बैठे बैठे भी थक गए। तो आप सोचो, अगर बातें करते रहेंगे तो कितनी थकान होगी। अगर हम दिन भर आपस में बातें करेंगे तो मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं होगा। तो मधुबन में आकर मेरे संस्कार एकदम सुंदर, शक्तिशाली, दिव्य संस्कार बन जाएं, जो मैं लौट के जाऊं तो मैं स्वयं भी अनुभव करूं, मेरे साथी भी अनुभव करें, मेरे परिवार वाले भी अनुभव करें, वाह भट्ठी से सचमुच आप तो कुछ लेके आए हो। आगे जब हम मधुबन में आते थे, जब मम्मा बाबा थे, उसके बाद भी भट्टियां होती थी, तो आगे तो मधुबन में मम्मा बाबा से मिलते थे। जब जाना होता था, जैसे कल जाना है, तो आज रात्रि क्लास में कहते थे अपना अनुभव सुनाओ, आपने यहां आकर क्या पाया, क्या छोड़ा। उसके बाद भी मम्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी पांडव भवन में हम सब लोग रहते थे, आते थे, जाते थे। दादियां हमेशा पूछती थी आपने क्या पाया, क्या छोड़ा। हमारी मनोहर दादी पूछा करती थी आप क्या लेके जा रहे हैं यहां से। तो कई बार कई भाई बहनें अर्थ नहीं समझते थे कि क्या लेके जा रहे हैं, तो कई कहते थे दादी हमने कुछ नहीं यहां से लिया। वो सोचते थे शायद स्थूल में हम कुछ उठा के जा रहे हैं। भाव ये होता था आप क्या लेके जा रहे हैं, माना अपनी आत्मा के लिए, उन्नति के लिए क्या लेके जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो 4 दिन के बाद आप भी कहें हम तो कुछ नहीं लेके, क्या अनुभव सुनाएं। लेकिन 4 दिन के बाद आप ये कहें बाबा ने मुझे ये अनुभव कराया, ये अनुभव कराया। तो अभी हमें भट्ठी में ये मौका मिला है कि अब मुझे श्वासों श्वास, हर श्वास को सफल करना है। हमारा एक गीत भी है, हे सांसों शिव की याद बिना। शिव की याद बिना क्या चलना है, शिव बाबा की याद बिना क्या कदम उठाना है। तो हर श्वास में अपने श्वास को, जो भक्ति में है ना, या हठ वो योग वाले करते हैं, कई कई दूसरे योग जो सिखाते हैं, वो कहते हैं अपने श्वास पर ध्यान दो। तो वो सोचते हैं श्वास नाक से आ रही है, नाक से जा रही है, वो उसी को देखते रहते हैं। वास्तव में स्थूल में श्वास को देखने की बात नहीं थी। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि बच्चे कोई तुम्हें प्राणायाम वगैरह नहीं अपना चढ़ा लेना है, लेकिन मुझे यह देखना है मेरे हर श्वास के साथ आत्मा की स्मृति है, शिव बाबा की स्मृति है। अगर नहीं है तो मैं वहीं अपने आप को, जो भी कोई बात कर रही हूं, कुछ सांस मत रोक लेना,
कोई सोचे कि कहा था, लेकिन नहीं, वहीं रुक जाऊं मैं और ये सोचूं नहीं, मेरे को अब इस एक ही श्वास में 2-4 बार पक्का कर लेना है, बाबा मेरा साथी है, मैं एकदम अशरीरी शुद्ध आत्मा। तो यहां हम आए हैं, जो शिक्षाएं बाबा ने दी हैं, जो श्रीमत बाबा ने हमें दी है, उसको हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाने का अभ्यास करें। बहुत से भाई बहन कहते रहते हैं, दीदी योग नहीं लगता है, दीदी मन नहीं एकाग्र होता है। तो ये तब ही एकाग्र होगा, तब ही योग लगेगा, जब पहला पहला ये अभ्यास करना, बस मैं आत्मा हूं, दे नहीं, और आत्मा का कोई मित्र संबंधी नहीं। गीता में है ना, आत्मा अपना ही मित्र है, आत्मा अपना ही शत्रु है। मेरा कोई मित्र कोई शत्रु नहीं, मैं खुद खुद का मित्र। एक एक श्वास अगर मेरा सफल हुआ तो मैं मित्र हूं, और अगर असफल हुआ तो मैं शत्रु हूं। तो हम सब कौन हैं? स्वयं स्वयं के मित्र हैं। तो मित्र बनना माना एक एक श्वास को सफल करना। क्या करेंगे भट्ठी में? बोलो। हाँ, एक एक श्वास को सफल करेंगे, किसी को नहीं देखना है। और लास्ट में एक बात कहती हूं, हमारे तपस्या का संबंध हमारे भोजन के साथ बहुत है। जैसा अन्न वैसा मन। अब हम मधुबन में आए हैं, यहां तो वैरायटी भोजन है। वैरायटी क्यों है? क्योंकि बाबा के बच्चे चारों तरफ से आते हैं। कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई ईस्ट से आ रहा है, कोई वेस्ट से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है। अब सवेरे सवेरे हम नाश्ता करने जाएंगे, हमें पराठा भी मिलेगा, हमें चावल भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी। अब मैंने थाली उठाई, चावल देख के भी मेरा मन ललचाया, पराठा देख के भी ललचाया, थोड़ा दही भी खा लिया, थोड़ी चाय भी पी ली। तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ गए ना? गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। बल्कि बाबा ने तो हमें व्रत रखना, उपवास रखना नहीं सिखाया है, लेकिन क्योंकि भोजन का संबंध इस शरीर से बहुत है, अगर हम योग तपस्या करना चाहते हैं तो बहुत कम कम खाना। बाबा के घर में कमी नहीं है, जी भर के खाना जितना चाहिए, वेस्ट नहीं करना। लेकिन योग अनुभूति के लिए, सवेरे जल्दी उठने के लिए 2 रोटी की जगह 1 खाओ बस। ऐसे नहीं मैं तो 2 ही रोटी खाती हूं, मुझे 1 ही खानी है। थोड़ा खाएंगे, आके बैठेंगे, हल्के होंगे, तो हर बात हमारी बुद्धि में बैठती जाएगी। नहीं तो क्या लगेगा हमें? बहुत खाया है, या तो फिर अंदर कोई कष्ट भी हो सकता है, फिर थोड़े यूं होते रहेंगे, फिर थोड़े यूं होते रहेंगे। अभी भी देखो कोई कोई आज तो शायद थकान है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है। हम बाबा के घर में शक्ति भरने आए हैं, और ऐसा महसूस करना बाबा हर घड़ी मेरे सामने खड़ा है, मुझे दृष्टि दे रहा है। क्या कर रहे हैं बाबा? अगर आपको बाबा दृष्टि अभी प्रैक्टिकल में दे, आप कैसे बैठेंगे? बताना जरा, कैसे बैठेंगे? ऐसे? हंसी आती है ना?
ऐसा, अरे बाबा आया, बाबा आया। बाबा के सीजन में आते हैं ना, सबका मन होता है हाय बाबा से दृष्टि लें। भट्ठी में आपको जितनी दृष्टि लेनी है लो, लेकिन किन को मिलेगी? जो ऐसे अलर्ट होके बैठेंगे। ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, फिर नहीं मिलेगी। तो कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? अभी भी अलर्ट होके बैठो, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। फिर देखो बाबा आपको कितनी शक्ति देगा, कितने अनुभव कराएगा। और आपको 4 दिन के बाद लगेगा, चाहे हम साल से ज्ञान में हैं, चाहे 5 साल से ज्ञान में हैं, चाहे 15 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन वाह, हमने तो 4 दिन में ही 4 युगों की कमाई की है। बाबा हमें 21 जन्मों का भाग्य देने आया है ना। 21 जन्म तो गारंटीड है। 84 जन्मों का आधार है ये संगम युग का जन्म। भाग्य किस किस को चाहिए? भाग्य किस किस को चाहिए? नहीं चाहिए। तो जब मैं भाग्य चाहती हूं तो मुझे क्या करना है? हर घड़ी बाबा से दृष्टि लेना। ये अनुभव तो आप सब जरूर करो। मुझे बाबा दृष्टि दे रहा है, मुझे बाबा देख रहा है। भोजन करो तो भी महसूस करो बाबा मेरे साथ है, मुझे भोजन करा रहा है। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा। तो ऐसे स्वयं से स्वयं बातें करो, बाबा के साथ बातें करो, बाबा के साथ का अनुभव करो। यही हमारी भट्ठी का लक्ष्य है। ठीक है? ठीक है? तो अभी 1 मिनट हम सब अशरीरी होकर बैठेंगे। बैठो, सब सीधा होके बैठो और ऐसा महसूस करो आत्मा के सातों ही गुण। पर किसी किसी को हो सकता है याद नहीं रहता है, कहते बहन जी फिर शांति के बाद, अच्छा फिर ज्ञान के बाद। कोई बात नहीं है, आप इतना याद करो, मैं सर्व गुणों के भंडार, शिव बाबा की संतान, सर्व गुण संपन्न आत्मा। फिर आपको जो गुण याद रहते हैं, शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, सब गुण मुझे शिव बाबा से मिल रही हैं। तो लीजिए बाबा से सर्व गुणों की शक्तियां। गुण ही शक्ति बनते हैं। सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा से सर्व गुण, सर्व गुणों की शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं।